Next, participants in the securitization. Broadly, the participants in the process of the securitization can be divided into two categories: primary and secondary. Now friends, एग्जामिनेशन में हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ नोट ऑन द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स। तो प्राइमरी में कौन आएगा वो आपको पता होना चाहिए, सेकेंडरी में कौन आएगा वो आपको पता होना चाहिए, और फिर सबके लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना है। सो दिस इज व्हाट से समथिंग दैट से यू नीड टू रिमेंबर, और इसका आपको हेड पॉइंट्स का अगेन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाना है आपको। प्राइमरी पार्टिसिपेंट, primary participants are main parties to this process. The primary participants in the process of the securitization are as follows. उसमें कौन कौन आएंगे? ओरिजिनेटर आएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल आएगा और इन्वेस्टर आएंगे। ये तीन जन आएंगे से प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में। तो आपको ये तीन चीज अच्छी तरह से याद रखना है। ओरिजिनेटर यानी HDFC बैंक हमारे एग्जाम्पल में, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो एक डमी एंटिटी उन्होंने खड़ा किया है, एंड थर्ड इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड है, पेंशनर फंड से, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये तीन जन आएंगे। ओरिजिनेटर में क्या दे रखा है? इट इज द इनिशिएटर ऑफ द डील और कैन बी टर्म्ड एज द सिक्योरिटाइजर। It is an entity which sells assets lying in its book and receives the funds generated through the sale of such asset. The originator transfers both legal as well as beneficial interest to the special purpose vehicle discussed later on. Special purpose vehicle, also called special purpose SPV, created for the purpose of executing the deal. Since the issuer originator transfers all rights in the asset to the special purpose vehicle, it holds the legal title of these assets. तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि उनके पास लीगल टाइटल आ जाता है। इट इज क्रिएटेड स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ओनली। तो सिक्योरिटाइजेशन के पर्पस के लिए ही से इसको बनाया जाता है। एंड नॉर्मली कुड बी इन फॉर्म ऑफ अ कंपनी, अ फॉर्म, सोसाइटी और ट्रस्ट। तो वो कौन से फॉर्म में हो सकता है? इन सब में से कोई भी एक फॉर्म में हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएटिंग द स्पेशल पर्पस व्हीकल इज टू रिमूव द असेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर। तो उसको खड़ा करके क्या किया जाता है? सारे के सारे असेट्स उस पर ट्रांसफर किए जाते हैं। Since special purpose vehicle makes an upfront payment to the originator, it holds the key position in the overall process of the securitization. अपफ्रंट पेमेंट का मतलब क्या? सून आफ्टर द असेट्स आर ट्रांसफर उनको पैसा दे देना पड़ेगा। फर्दर इट ऑल्सो इश्यूज द सिक्योरिटीज कॉल्ड असेट बैक्ड सिक्योरिटी और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर। Investors are the buyers of the securitized papers, which may be an individual, an institutional investor such as mutual fund, provident fund, insurance companies, mutual fund, financial institution etc. तो ऐसे बड़े बड़े लोग इसके इन्वेस्टर्स होते हैं। Since they acquired a participating in the total pool of the assets or the receivable, they receive their money back in form of the interest, principal as per the terms agreed to. सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, देखो ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में जो इंडिविजुअल है ना उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका लिस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्लिगेटर्स आएंगे। ऑब्लिगेटर्स का मतलब क्या? जिन्होंने लोन लिया है, जो लोग लोन पे करेंगे। रेटिंग एजेंसी, जो सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हैं वो डिफॉल्ट होने का कितना चांसेस है, इन्वेस्टर्स को कितना रिस्क है, से उसका रेटिंग करेंगे। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, पैसा लाके स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देंगे और पूरा का पूरा से जो मैकेनिज्म है ना वो मॉनिटर करेंगे रिकवरी का। एजेंट और द ट्रस्टी। क्रेडिट एनहांसर, क्रेडिट एनहांसर में दो जन होता है, एक ओरिजिनेटर होता है और दूसरा कौन सा होता है? से दूसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी।
स्ट्रक्चरर, ये पूरा का पूरा ये जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है से उसको स्ट्रक्चर करता है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो अगर हमको बता रखा है क्वेश्चन में दैट से यू हैव टू एक्सप्लेन द सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, तो इन सब के नाम आपको लिखने हैं और उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है. चलो नेक्स्ट. Besides the primary participants, other parties involved in the securitization process are as follows. Obligators, दिमाग में क्या रखने का, जिसने लोन लेके रखा है, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे. Actually, they are the main source of the whole securitization process. They are the parties who owe money to the firm and are the assets in the balance sheet of the originator. The amount due from the obligator is transferred to the special purpose vehicle, यानी कि asset generating steady cash flows or loan receivable, and hence they form the basis of the securitization process, and their credit standing is of the paramount importance. यानी उनका जो credit standing है वो बहुत ही important है in the whole process. Of course वो लोग पे करेंगे तो ही क्या होगा, ये पूरा का पूरा शो सक्सेसफुल होगा, ऐसा उनका कहना है. Rating agency, since the securitization is based on the pool of the assets rather than the originators, the assets have to be assessed in terms of the credit quality and the credit support available. Rating agency assesses the following. क्या? एक, strength of the cash flows. दूसरा, mechanism to ensure timely payment of the interest and principal. Third, credit quality of the security. Fourth, liquidity support. Fifth, strength of the legal framework. तो इन सब के ऊपर वो डिपेंड करता है. एंड फ्रेंड्स, ये टेक्निकल चीज लिखना जरूरी है. अगर आपने ये लिखा ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सो जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स. ऑल्दो द रेटिंग एजेंसी is secondary to the process of the securitization, but it plays a vital role. Receiving and paying agent, यानी पैसा इनसे लेके स्पेशल पर्पस व्हीकल को देने का. Also called the servicer or administrator. It collects the payment due from the obligators, जो सबसे पहले हमने देखा, and passes on to the special purpose vehicle. It follows up with the defaulting borrower. कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसका फॉलो अप करने का वो उसका जिम्मेवारी है. एंड इफ रिक्वायर्ड इनिशिएट द अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट इट, जरूरत पड़ने के ऊपर उनके ऊपर लीगल केस करने का. जनरली एन ओरिजिनेटर और इट एफिलिएट एक्ट्स एज अ सर्विसर. एजेंट और ट्रस्टी. Trustees are appointed to oversee that all parties deal to the deal perform in the true spirit in the terms of the agreement. यानी सब लोग अपना अपना जो ड्यूटीज है ना वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, वो एजेंट या ट्रस्टीज ऑब्जर्व करेगा. नॉर्मली इट टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हु अक्वायर द सिक्योरिटीज. क्रेडिट एनहांसर, उसमें दो जन आएंगे. एक तो आएगा ओरिजिनेटर और दूसरा आएगा इंश्योरेंस. उसका पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर को एक सेफ्टी महसूस हो, उनको लगे कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, ऐसा. Since the investors in the securitized instrument are directly exposed to performance of the underlying and sometimes may have a limited or no recourse to the originator. तो लिमिटेड हो सकता है या तो नॉन रिकोर्स हो सकता है. They seek additional comfort in form of the credit enhancement. तो बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि उनको एक थोड़ा और कंफर्टेबलनेस चाहिए. उस only in that case they will make investment. In other words, they require the credit rating of the issued security, which also empowers the marketability of the securities. तो अगर ओरिजिनेटर अपना गारंटी देगा ना तो उसके बेसिस से हम लोग ये सिक्योरिटीज को इजीली मार्केट में बेच सकते हैं. That is what they mention. Originator itself or third party, say a bank, may provide this additional context
called credit enhancer. Originator provides us comfort in form of over collateralization or cash collateral. The third party provides it in form of letter of credit or surety bonds. Structurer. It brings together originator, investor, credit enhancer, and other parties to the deal of securitization. Normally, these are investment bankers, also called arranger of the deal. It ensures that deal meets all legal, regulatory, accounting, tax laws requirement. यानी मर्चेंट बैंकर ये जो सारा का सारा डील से ऑर्गेनाइज करेगा.